वत्स होटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अचानक से शाम को खबर आती है कि थर्ड फ्लोर के कमरा नंबर 312 में एक बॉडी जो पंखे से लटकी हुई है, फंदे से लटकी हुई है। उसके बाद पूरे होटल में, पूरे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आप लोग में से लगातार हम लोग आपको क्राइम से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। एक और खबर लेकर के मैं आपके बीच इस वक्त हाजिर हूं। इस वक्त मैं सुपेला के नगर निगम के ठीक बगल में मौजूद वत्स होटल में हूं। वत्स होटल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अचानक से शाम को खबर आती है कि थर्ड फ्लोर के कमरा नंबर 312 में एक बॉडी जो पंखे से लटकी हुई है, फंदे से लटकी हुई है। उसके बाद पूरे होटल में, पूरे आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसको कवर करने के लिए कैमरे के पीछे सचिन और सामने मैं सीमांत कश्यप, हम दोनों यहाँ पर हाजिर हो गए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केबी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और इस वक्त जिस जगह पे हैं हम लोग, पीछे आप लोग भीड़ देख सकते हैं और वत्स होटल का वो इमारत देख सकते हैं जिसके भीतर कमरा नंबर 312 में थर्ड फ्लोर में व्यक्ति की बॉडी मिली है। बॉडी जिस शख्स की मिली है उसका नाम गोविंद तात्या पवार है, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था। जो आधार कार्ड निकल के आया है, होटल में आधार कार्ड जो जमा हुआ था चेक इन के लिए, उसमें बताया गया है कि गोविंद तात्या पवार नाम है, 41 साल उसकी उम्र है, महाराष्ट्र का रहने वाला था। बिजनेस के सिलसिले में वो यहाँ पर आया था। 10 दिसंबर 2023 से पिछले कई महीनों से वो इस जगह पर किराए में रह रहा था, 312 कमरा नंबर में। और यहीं से वो अपने जो हेल्थ एनर्जी वाले कुछ बिज़नेस थे उसको लेकर के मार्केटिंग यहाँ पर फैला रहा था, मार्केटिंग कर रहा था। 2 मार्च से लगातार उसके यहाँ पर सुगबुगाहट तेज हुई। 2 मार्च से, जैसे कि होटल के जो संचालक हैं उन्होंने बताया कि 2 मार्च से आना जाना लगातार था, यहीं पर रहना हो रहा था 2 मार्च से, और इस वक्त कहीं नहीं आना जाना होता था। यहाँ से होकर के ही वो तमाम अपने जो बिज़नेस हैं उसमें काम वाम कर रहे थे। ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा पुख्ता जानकारी फ़िलहाल नहीं हो पाई है। फ़िलहाल जो जानकारी मिली है, क्योंकि होटल के जो काम करने वाले हैं उन्होंने भी बताया कि एक बॉटल है, एनर्जी वाली बॉटल है, उसको लेकर के वो शायद कुछ मार्केटिंग करते थे। मार्केटिंग, और कुछ लोगों का कहना है जो उनके जान पहचान वाले हैं जो यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि मार्केटिंग में और बिज़नेस में कुछ पैसे को लेकर के लेन देन का कुछ हिसाब किताब चल रहा था, जिसको लेकर के शायद ये कदम उठाया गया हो। हालांकि ये अभी पूरी तरह से जो है पुख्ता नहीं है। जो चीज़ें मालूम हुई है, यहाँ पर जो होटल में काम करने वाले जो वेटर हैं वो हर दिन की तरह आज की दोपहर में भी गए थे, वहाँ पर दरवाज़ा बेल बजाया, और चूँकि लगातार दोपहर में और शाम के समय खाना मंगाया करते थे, लेकिन आज जो है ना दोपहर में खाना मंगाया ना शाम को किसी तरह की सुगबुगाहट हुई। तो वेटर जो है वहाँ पर जा कर के उन्होंने खटखटाया, लेकिन अंदर से किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आई। इसको लेकर के होटल के जो संचालक हैं उनको ये खबर दी गई। होटल के संचालक को खबर मिली तो वेटर के साथ साथ वो लोग थर्ड फ्लोर पे पहुंचे। कमरा नंबर 312 में खटखटाने के बाद जब दरवाज़ा नहीं खुला तो मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया, और उसके बाद भीतर जा कर के जब देखा गया तो जो शख्स हैं उसकी बॉडी जो है पंखे से लटकी हुई थी। अब इसके पीछे का पूरा कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल जो कुछ पता चला है, सुपेला थाने क्षेत्र के अंतर्गत का ये मामला है। थाने की टीम यहाँ पर मौजूद हो चुकी है, बॉडी को निकाला जा रहा है वहाँ से, और उसके बाद उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। इनसे जुड़े और भी कौन कौन लोग हैं, इनके जो रिलेटिव्स हैं, क्योंकि सांगली जो महाराष्ट्र में जगह है वहाँ का ये रहने वाला था, और वहाँ पर जिस तरह से आधार कार्ड मिला है वहाँ पर इनका मेन एड्रेस सांगली महाराष्ट्र का है। अब यहाँ पर ये वाकई बिज़नेस के सिलसिले में थे, मार्केटिंग के सिलसिले में थे, तो क्या कुछ इस पे अपडेट है या फिर कोई और कारण है जिससे इन्होंने सुसाइड किया है, क्या कुछ है डिटेल में आपको अगले अपडेट में हम पूरी स्टोरीज बताएंगे। लगातार दुर्ग भिलाई में पता नहीं क्या हो गया है कि आए दिन किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई क्राइम की शक्ल में खबर के हिसाब से सामने आ ही जा रहा है। पूरे दिन भर में जो दिनचर्या रहती है, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट। आज ही हाल ही में दुर्ग में एक एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर इस तरह से एक्सीडेंट हुआ कि
अस्पताल लाते लाते जो शख्स था उसकी मौत हो गई। इसी के साथ साथ कैंप में एक क्षेत्र में घटना होती, जैन मेडिकल कैंप 2 ठीक नंदिनी रोड के पास की, जहां पर रोहित सिंह नाम का शख्स जो वहां से जा रहा था अचानक से गाड़ी की चपेट में आता है। हालांकि उसकी हालत अभी ठीक है, वो अस्पताल में है। लगातार एक एक्सीडेंट के मामले जो हैं जिस तरह से बढ़े हैं, थोड़ा सा चिंताजनक विषय है। चिंताजनक विषय इसलिए है, अज्ञात गाड़ियां जिस तरह से ठोक करके चली जा रही हैं और उन पर किसी तरह का कोई बड़ा एक्शन नहीं है। अगर बड़ा एक्शन है तो जिस तरह से सामने जो चीज़ें आ रही हैं वो उतनी बड़ी नहीं लग रही हैं। जागरूकता को लेकर के ट्रैफिक और यातायात की पुलिस जो है लगातार कोई ना कोई प्रोग्राम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है भिलाई में। इसी के साथ साथ होली भी है। होली के पहले अवेयरनेस को लेकर के दुर्ग पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी नशे का कारोबार, नशे में लिप्त गाड़ी चलाने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आए दिन हर एक दिन में 4 मामले ऐसे हैं जिसमें 3 मामले मौत के हैं और 1 मामला एक्सीडेंट का। फिलहाल जो कुछ मिला है वो आपके सामने हाजिर है। फिर से लौटेंगे नए खबरों के साथ। आगे की क्या अपडेट है लगातार आपके सामने दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत, शुक्रिया।